देखिए सर, आज की इस वीडियो में एक ऐसी पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे जहां पर टोटली 27 फंड है, 27 फंड्स है। उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई किसी फंड के अंदर 500 रुपये, किसी फंड के अंदर 700 रुपये की एसआईपी की जा रही है, किसी फंड के अंदर कुछ और अमाउंट की एसआईपी की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा की एसआईपी की जा रही है, बहुत कम पैसे की एसआईपी की जा रही है मंथली तौर पर। लेकिन वहाँ पर जो फंड्स हैं वो टोटल 27 फंड्स हैं। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे कि भाई आपको हकीकत मानों में अगर अच्छे रिटर्न्स बनाना है म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको कितने फंड रखने की ज़रूरत होती है और कितना फंड रखने के बाद आपको डाइवर्सिफाइड भी आपके पोर्टफोलियो हो जाती है, वहाँ पर रिटर्न्स भी आपके अच्छे आते हैं, रिस्क भी मैनेज हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी बात हम ये भी बात करेंगे कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स लंबे समय तक मार्केट के अंदर बने रहते हैं लेकिन उनके रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले ये इस बात को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम आपको क्लियर कट रूप में बताएंगे कि आपको कितने फंड रखना चाहिए, कितने थेमेटिक फंड होना चाहिए, कितने डाइवर्सिफाइड फंड होना चाहिए। आई मीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड्स होने चाहिए। देखिए अक्सर जो इन्वेस्टर्स लंबे समय तक के मार्केट के अंदर रहते हैं लेकिन ओवरऑल इन द एंड अगर उनके रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं 4 साल से मार्केट में हूँ, मेरे रिटर्न्स नहीं बन पाए हैं, 3 साल से वो रिटर्न्स नहीं है, 5 साल 7 साल से वो रिटर्न्स नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इससे पहले की एक वीडियो में बता चुका हूं कि भाई 7 साल का एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में रिटर्न्स थोड़े कम होंगे लेकिन हर हाल में रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न्स कम कैसे हो जाते हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग गौर नहीं करते हैं और यही वजह है कि उनके रिटर्न्स ख़राब होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना? सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली गलती क्या है? सबसे पहली गलती ये है कि बहुत सारे लोग ना आज फंड लिए तो वो क्या कहते हैं, देखते हैं परफॉर्म, देखते हैं मतलब रिटर्न्स देखते हैं। किसी फंड का अगर अच्छा खासा रिटर्न्स है, किसी फंड के अगर अच्छे खासे रिटर्न्स आ गए तो वहां पर वो निवेश कर देते हैं, जबकि उनको देखना चाहिए कि भाई रिटर्न्स ठीक है, रिटर्न्स आपको देखना है और कैसे देखना है, देखने का एंगल क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं। अगर सिर्फ आप फंड का रिटर्न्स देकर ले रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि भाई फंड्स के जो रिटर्न्स है वो तो आ चुके हैं, अब आगे जाकर अभी आप रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स देकर आप निवेश कर रहे हो कि भाई पिछले 1 ईयर में बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स दिया है, तो वो रिटर्न्स पिछले 1 ईयर में आ चुका है। अब आने वाला भी 1 ईयर में वही रिटर्न्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एनएफओ में निवेश करते हैं, वहां पर 10 रुपये की एनएवी देकर, तो भाई जो पहले से पुराने फंड्स हैं उनके अंदर ज़्यादा लोगों ने पैसे लगाए, वो ज़्यादा रिटर्न्स दिए, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म रहा, या फिर पुराना हो गया उनके, तो उनके ऑफकोर्स एनएवी के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आप 10 रुपये की एनएवी ले रहे हैं और वो आपको सस्ती लग रही है तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो सस्ती नहीं होती है। प्लस एक चीज और भी है, कुछ लोग क्या करते हैं कि 6 महीने साल भर एक फंड के अंदर है और साल भर 1.5 साल के बाद वो दूसरा फंड चेंज कर लेते हैं, जबकि आप ऐसा अगर करेंगे तो सिर्फ आप फंड चेंज करने में चले जाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो साल भर होने भी नहीं देते हैं, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर, 7 महीने के अंदर अंदर वो अपने फंड को चेंज करते हैं। एक फंड से निकलकर दूसरे से निकलकर तीसरे में, तीसरे से निकलकर चौथे में, इस तरह कर करके वो अपने रिटर्न्स को खराब करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि भाई न रिटर्न्स देखना चाहिए, न फिर हमारे को ये एनएवी देखना चाहिए, हम आखिर और न जल्दी जल्दी फंड चेंज करना चाहिए। तो अपनी पोर्टफोलियो में फंड कैसे लेना चाहिए? देखिए फंड लेने का जो सही तरीका है वो ये है कि भाई आप देखिए आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितने सालों के लिए होने वाला है, इन चीज़ों को देखिए। उसके बाद अब अगर फंड की बात करें कि फंड में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो फंड का आपको रिटर्न सिर्फ 1 साल 2 साल का नहीं देखना है आपको, बल्कि आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंटली जिस फंड ने अच्छा रिटर्न्स दिया है वो फंड बेटर है।
मतलब किसी भी फंड का अगर आप रिटर्न्स देखते हैं तो वहां पर आपको 1-2 सालों का रिटर्न सिर्फ देकर ये डिसीजन बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर भाई अच्छे खासे रिटर्न्स मिले पिछले 1 या 2 ईयर्स में, तो अब हम यहाँ पर निवेश कर देते हैं, आने वाला सालों में भी ऐसा मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंटली जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, लगातार जिसने मार्केट को एडजस्ट करते हुए, मार्केट के रिस्क को समझते हुए और मार्केट की वैलेटिलिटी को आप देखते हुए इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करें कि लगातार जो अच्छा रिटर्न्स दिया आप उस फंड को ले, प्लस उसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आपकी पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो गोल बेस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, और दूसरी तरफ फंड का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो, एक्सपेंस जिसके कम रहे हो। ये बातें आपको क्लियर हो गई। एक बात शायद आपने गौर किया है या नहीं किया है, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को आप नोट कर लीजिए भाई। सेक्टरल फंड के साथ अक्सर लोगों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ना कुछ स्पैम हो ही जाता है, धोखा हो ही जाता है। समझ रहे हैं ना। सेक्टरल फंड के साथ क्या होता है धोखा, पता है? सेक्टर फंड के ट्रैप में अक्सर लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? देखिए, सेक्टरल जो फंड होते हैं, थीमेटिक जो फंड होते हैं, वहां पर लोग देखते हैं कि भाई पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स दिया, बहुत हाई लेवल का रिटर्न्स, और वो ले लेते हैं। सोचिए कि वो रिटर्न्स दे चुका है, अब वो और ज्यादा रिटर्न्स नहीं देगा, और देगा भी तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं देगा, जैसा आपको पिछले सालों में दिया है वैसा नहीं देगा। तो आपको उस सेक्टर का पी चेक करना चाहिए एक मर्तबा, क्योंकि ऑलरेडी अगर उस सेक्टर में बहुत ही हाई लेवल का ग्रोथ आ चुका है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं, इसका मतलब है और अभी वो सेक्टर बिल्कुल मतलब टॉप पे है, मतलब ये है कि हाई वैल्यूएशन में है वो सेक्टर। समझ रहे हैं ना। वहां पर आपको देखना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है, क्या हम ऐसे समय पे तो नहीं निवेश कर रहे हैं जहां पर वो अपने बिल्कुल हाई पे है, बिल्कुल पीक पे है। अब वहां से बहुत ज्यादा आगे अगर जाएगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं जा सकता है, ये चीज आपको गौर करना चाहिए। अब करते हम ये है कि भाई बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिला, देख रहे हैं हाई लेवल का रिटर्न्स मिल चुका है, हम वहां पर पैसे डाल दिए। अब सेक्टर रोटेशन तो होना है, या एक सेक्टर बहुत लंबे समय तक के अच्छा चले ये जरूरी नहीं है, तो वो चीज तो होना है कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न्स दे दिया तो उसको एक मर्तबा गिरावट तो दिखलानी पड़ेगी, अपने लेवल में तो आना पड़ेगा। और वही होता है, हम पैसे निवेश कर देते हैं और फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ दिन की बात है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा डिफेंस के बारे में। समझ रहे हैं ना। डिफेंस में क्या हो रहा था, लगातार लगातार ऊपर की तरफ जा रहे थे, लोगों को लग रहा था कि भाई डिफेंस के अंदर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कहीं पर मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमें डिफेंस में ही पैसे डालना चाहिए। और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड आया था, वहां पर आपने देखा होगा कि भाई पहला इंडेक्स फंड था इंडिया के अंदर, और अभी भी वो पहला इंडेक्स फंड है जिसके अंदर एनएफओ के पीरियड में इतना ज्यादा, एक बहुत बड़ा अमाउंट, करेक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट एनएफओ के पीरियड में आ गया था। वो पहला मोतीलाल ओसवाल का पहला इंडेक्स फंड है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रिकॉर्ड में, जिसने एनएफओ के पीरियड में बहुत सारा एवीएम बनाया था, बहुत पैसा इकट्ठा किया था। और बाद में क्या हुआ था, बाद में जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। अभी खैर पॉजिटिव में कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर गिरावटें हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने वहां से रिडीम भी कर दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को निकाल भी दिया, यहाँ तक भी देखने को मिला था सिचुएशन। तो ये क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि डिफेंस अपने पीक पे था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा रिटर्न्स मिला है हमें फिर मिलेगा वैसा ही रिटर्न्स, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पोर्टफोलियो जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा फंड रख देते हैं। जैसे एक पोर्टफोलियो है मेरे पास, समझ रहे, विनय कुमार जी की तरफ से। समझ रहे, ये पोर्टफोलियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई इतने सारे फंड है, अगर फंड मैं आपको गिनवाऊं तो बहुत सारे फंड है, जिसमें सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड भी है। ऐसे ऐसे सेक्टर और ऐसे ऐसे थीम के ऊपर के फंड लिए गए हैं जिसका क्या कहना ही। समझ रहे हैं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ना बहुत ज्यादा फंड न रखें, 5-6 फंड हो गया अपनी पोर्टफोलियो में, ये बहुत काफी है। समझ रहे हैं ना। 5, 6, 7, 8 ये बहुत ज्यादा फंड है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप लाखों लाख रुपया निवेश कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ये इतना फंड आप ले लेते हैं काफी हो जाता है। और यकीन माने कि इतना फंड जिसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप भी रखेंगे, और साथ में 1 या 2 सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड रखेंगे जिस सेक्टर के बारे में आपको अच्छे से पता हो कि भाई आने वाला साल में ये अच्छा ग्रो करेगा, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, उसके पीछे
सोचेंगे, कुछ एग्जैक्ट रीजन होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जाकर आप उस सेक्टरल फंड में निवेश करिए और उसको रखिए। तो टोटल मिलाकर मैं कितने 6-7 फंड बोला हूं कि इतना भाई रख लेते हैं, काफी है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एक मरतबा निवेश कर दिए दोबारा वो पलट कर देखते नहीं है। जबकि आपको अपनी पोर्टफोलियो को मैं बराबर बोलता हूं कि कम से कम 6 महीने पे या 3 महीने पे आपको रिव्यू जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 6 महीने पे अपनी पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, उसको डीपली देखना चाहिए कि कौन सा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके अंदर स्टॉक होल्डिंग के अंदर, उन फंड्स के स्टॉक होल्डिंग के अंदर कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। बहुत सारी चीजें देखनी होती है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है। अगर ये चीज आप नहीं देखते हैं और बहुत सारा फंड ले लेते हैं तो आपको पता है कि मार्केट में 2 तरह के फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड, यानी एक इंडेक्स फंड होते हैं और एक एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, वो वाले फंड होते हैं। तो आपके जो रिटर्न्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा फंड लेने से, वो इंडेक्स की तरह आपके रिटर्न्स हो जाते हैं, समझ रहे हैं, ओवरऑल मार्केट के रिटर्न्स की तरह आपके रिटर्न्स हो जाते हैं। जबकि हमारे को वो रिटर्न्स नहीं चाहिए, हमको इंडेक्स से अच्छा रिटर्न्स चाहिए ना, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपकी भी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड है और आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो रिटर्न्स आपके इंडेक्स की तरह हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये डाइवर्सिफाइड हो गया है ना, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन होता है ज्यादा फंड रखने से। लेकिन देखिए, ज्यादा फंड रखने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात नहीं होती है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए 5-6 फंड बहुत ज्यादा है, 6-7 फंड बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।